धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी हाथ पांव मारने लगी। बिहार में कैसे वो सत्ता में आए और बिहार में कैसे 40 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयोगों का एक हिस्सा था पान समाज को एकजुट करना। हमने सुबह ही आपको खबर में बताया था और इससे पहले भी हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम की जानकारी देते रहे हैं। लेकिन सुबह जो हमने आपको बताया था कि पान समाज को एकजुट करने के लिए जिस तरह से आईपी गुप्ता, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने शुरुआत की थी और उसका इम्पैक्ट भी दिखा था। पूरे पटना को सिर्फ और सिर्फ पान समाज के लोगों से पाट दिया था। पान को जानो पान पहचानो, इस नारा के साथ वो एक बड़ी सभा किए थे, जिसको लेकर के महागठबंधन के नेतागण और दल काफ़ी उत्साहित थे। इसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पान समाज को अपने पाले में करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी रहीं। मोदी शाह की कहीं ना कहीं भद पिट गई है। पान समाज, तांती बुनकरों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया गया है। तस्वीरें देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस बीच में आपको बता दें कि बहुत हद तक प्रयास किया बातों को, चीज़ों को संभालने के लिए नित्यानंद राय पूरे कार्यक्रम में छाए रहे और उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वो अपने गांव जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनका हक हुकूक दिलाने के लिए संकल्पित है। क्या कह रहे हैं ये तो आप देखिए ही, इसके साथ साथ उन तस्वीरों को भी आप देखते रहिए, उन वीडियोस फुटेज को देखिए जिसमें पूरा का पूरा हॉल खाली नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी दाद देनी पड़ेगी नित्यानंद राय की कि उन्होंने अपनी बातों को रखा और पूरी मजबूती से रखा। क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। आज हम सबसे पहले तो जिन्होंने आज़ादी की प्रथम लड़ाई में लक्ष्मीबाई की भवानी सेना, दुर्गा सेना की सेनापति बनकर जिन्होंने 1857 में लगातार, उसके पहले और 1857 तक लगातार झांसी की रानी को सहयोग देने वाली झलकारी बाई को सबसे पहले नमन करता हूं। वैसे लोगों को भारत के इतिहास में जितना जगह मिलना चाहिए अंग्रेजों ने नहीं दिया, देता भी नहीं, लेकिन आजादी के बाद मिलना चाहिए था। उस समय की कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती भी नहीं, इसलिए कि उसके मन में गुलामी की जंजीर कटने के बाद भी उस कांग्रेस की सरकार पर गुलामी का प्रभाव था, अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजियत का प्रभाव था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2001 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया और उनको एक उचित स्थान मिला। झलकारी बाई के विषय में कहा जाता है कि अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए, मवेशी पालकर अपना जीवन यापन करती थी और एक झांसी की रानी के नेतृत्व में झांसी की जो सेना थी उसमें एक सिपाही से झलकारी बाई की शादी हो गई, झांसी चली गई और उसकी वीरांगना से लोग परिचित हुए। यहाँ हमारे पूर्व के लोग बता रहे थे कि चेहरा मिलता था और झांसी की रानी को अपने महल से निकलकर अंग्रेजों से बचने के लिए जब निकली तो उस समय महारानी के रूप में लड़ते हुए झलकारी बाई ने जो वीरता दिखाई है, भारत और भारतवासी हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहेगा। और आज यहाँ के माध्यम से हम उनको नतमस्तक होकर सादर नमन करते हैं। सरकार चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा नहीं,
विशेष सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इस बिहार के लिए विशेष रूप से काम करके इस बिहार को उन्नत बिहार और रोजगार मुक्त और बेरोजगारी से मुक्ति वाला बिहार बनाएगा। नारी का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, उत्थान होगा, गरीबों का सम्मान होगा, उसके साथ न्याय होगा, उसका उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के साथ बिहार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मिलकर हम बिहार से गरीबी भी दूर करेंगे और बिहार में हम खुशहाली भी लाएंगे। विशेष सरकार चाहिए और यह सरकार है कैसी? कोई सिवाय नहीं, दोनों को पसंद है। लालू जी को, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को, दोनों को बहुत पसंद है, कोई सिवाय नहीं। इसका मतलब जानते हैं आप? कोई सिवाय नहीं। एक लालू जी को, तेजस्वी जी को पसंद है, परिवार के सिवाय कोई नहीं। परिवार के सिवाय कोई नहीं। लालू जी को पसंद है, तेजस्वी जी को पसंद है और नीतीश जी को पसंद क्या है? मेरे सिवाय कोई नहीं। दोनों को कोई सिवाय बहुत पसंद है। और आपको सिवाय पसंद है, अब बिहार को ओम नमः शिवाय कर कर बिहार के सारे कष्ट को बिहार के लोग दूर करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। कितने लोगों पर बोलिए ओम नमः शिवाय, बोले झल्लारी भाई अमर है। और बोलिए ना, हमारा बात तो है, बोलिए बढ़िया गीत गई है, भजन गई है। अब बिहार में जे ये सब अत्याचारी सरकार है ओकरा भगई है तो अपना गीत में। अब सोच कर देखिए क्या इन्होंने दिया। ट्रेन से छठ मैया के पूजा के समय आती हुई भीड़ को आप लोगों ने देखा है ना। इसका मतलब क्या है कि बिहार के करोड़ों लोगों ने बिहार छोड़ दिए। जब छठ के पूजा के समय अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।